हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग स्टैटिस्टिक्स में मीडियन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मीडियन। इससे पहले मैं दो क्लास कर रखा हूं जिसमें हम लोग मीन के दो पार्ट हम लोग किए हैं, जिसमें हम लोग मीन निकालना सीख रहे थे। एक तो ग्रुप डेटा का मीन और एक ऑन ग्रुप डेटा का मीन, ठीक है ना। तो दो तरह से हम लोग मीन निकालना सीखे थे। एक जो फार्मूला था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और एक डायरेक्ट मेथड से जो हम लोग टेबल के माध्यम से निकाल रहे थे ना। तो दो तरह से हम लोग मीन निकालना सीखे थे। अब मीन के बाद आते हैं मीडियन पे। तो मीडियन का देखिए, मैं मीडियन के बारे में कुछ लिख रखा हूं, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मीडियन मीन्स होता है माध्यिका। मीडियन मीन्स क्या होता है? माध्यिका। डिफिनेशन देख लेते हैं मीडियन का। आफ्टर अरेंजिंग द गिवन डेटा इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द मीडियन। कह रहा है कि अगर कोई डेटा दिया है, उस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में उसके मैग्नीट्यूड के अनुसार, कि मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके लिखने के बाद उनका जो मिडिल मोस्ट टर्म है, जो मिडिल मोस्ट सबसे बीच में आने वाला नंबर या बीच में आने वाला ऑब्जर्वेशन, वही कहलाता है मीडियन। ठीक है ना। मीडियन क्या होता है कि कोई डेटा हम दिया है, उसको हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए, और जो एकदम बीच में आ रहा है, जो नंबर एकदम बीच में आ रहा है, वही होता है मीडियन। ठीक है। मीडियन ऑफ एन अनग्रुप्ड डेटा। अगर डेटा अनग्रुप्ड हो, मतलब ऐसे लिखा है 2 4 6 8 10 12 14 15 ऐसे लिखा हुआ, इस डेटा को बोलेंगे अनग्रुप्ड ना। तो अगर डेटा अनग्रुप्ड हो तो उनका मीडियन निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं? देखिए, पहले मेथड लिख लेते हैं, मेथड समझ लेते हैं। मेथड क्या कहा है? अरेंज द डेटा इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, लेट द टोटल नंबर बी ऑब्जर्वेशन बी। मान लीजिए पूरा जितने ऑब्जर्वेशन है उनके नंबर है एन। वो कितने नंबर उनके हैं? एन। टोटल एन ऑब्जर्वेशन है। कितने ऑब्जर्वेशन है? एन। तो इफ एन इज ऑड, कह रहा है कि अगर नंबर उनका एन, डेटा अगर ऑड में दिया हो, इस मान लो डेटा 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दे दिया है, 11 13 15, एन की वैल्यू अगर ऑड है तो मीडियन निकालने का फार्मूला होगा वैल्यू ऑफ एन प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। मतलब एन प्लस 1 अपॉन 2, मतलब ये वाला टर्म होगा ना। जिस मान लीजिए अगर किसी में 3 नंबर दिया, डेटा दिया है, तो एन की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब क्या होगा? 2। तो इसके बीच का जो मीडियन होगा वो क्या होगा? 2। दूसरा नंबर, जो दूसरे नंबर पर नंबर आएगा वही क्या कराएगा? इसका मीडियन कराएगा। और एक और है, इफ एन इज इवन। अगर एन इवन है, देन मीडियन इज मीन ऑफ, देखिए ये मीन ऑफ एन अपॉन 2 टर्म एन, एन अपॉन 2 प्लस 1 थर्ड ऑब्जर्वेशन। मीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन अपॉन 2 टर्म प्लस एन अपॉन 2 प्लस 1 टर्म। अब मीन में क्या करते हैं हम लोग? 2 से डिवाइड कर देते हैं। भाई दो नंबर है, मीन कैसे निकालेंगे? उनको दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो वही मीन होता है। तो ये दो फार्मूले हम लोग यूज करके और मीडियन निकालेंगे ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे हमको इसके बारे में क्लियर नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं इसको इरेज कर देता हूं। फार्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप लोग। तो क्वेश्चन इज, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। द रन स्कोर्ड बाय 11 मेंबर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम। द रन scored
by 11 members of a cricket team, 11 members of a cricket team, 11 members of a cricket team are 15, 15, 29, 15, 29, 43, 13, 31, 50, 20, 0, 27, 56, 34. Find the median score. Find the median score. ठीक है ना। अब देखिए समझिए क्या कर रहा है। द रन्स स्कोर्ड बाय 11 मेंबर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम आर, किसी क्रिकेट टीम के 11 सदस्यों का बनाया गया रन है ना, गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 मेंबर द्वारा बनाए गए रन है ना। कह रहा है कि इनका मीन निकालिए। क्या निकालना है इनका मीन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले जो डेटा है इसको किस में लिखेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग। जब भी मीडियन निकालना है ना, तो जब भी मीडियन निकालना होगा तो जो भी डेटा आपको दिया है पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी आर्डर में लिख लीजिए। किसी आर्डर में लिखे तो मैक्सिमम लोग असेंडिंग में लिखते हैं, हम लोग असेंडिंग में लिख देते हैं। तो इसको मैं असेंडिंग आर्डर में लिख रहा हूं ना। तो कैसे लिखेंगे, सबसे छोटा पहले लिखेंगे 0, 0 के बाद 0 से बड़ा क्या है 13, 13 से बड़ा क्या है 15, 15 से बड़ा कोई नहीं है इसमें तो चलिए 20, 20 से बड़ा क्या है 27, और 27 के बाद क्या आएगा 29, 29 के बाद आएगा 31, 31 के बाद आएगा आपका 34, 34 के बाद आ जाएगा आपका 43, और 43 के बाद आ जाएगा 50। अब देखिए पहले इसको देख लीजिए 11 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक कौन छूट गया 29, 27, 34, 56, और ये 56 है, क्या है ये 56। तो जो भी हम लोगों को ये डेटा दिया था मैंने उसको क्या किया असेंडिंग आर्डर में लिख दिया ना। अब देखिए यहाँ पे एन मतलब कितने ऑब्जर्वेशन है, कितने डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एन कितना आ रहा है, एन इक्वल टू 11, एन कितना आ रहा है 11 क्या है ऑड नंबर, 11 क्या है ऑड नंबर। तो अभी ऑड के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, मीडियन का फार्मूला, तो लिखेंगे मीडियन इक्वल टू, फार्मूला क्या पढ़े थे n + 1/2 ऑब्जर्वेशन, या इसके जगह पर हम लोग टर्म भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं टर्म, मतलब ये देखिए इसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म, 9 टर्म, 10 टर्म, 11 टर्म, ये टर्म है पद है एक तरह से। तो इसको हम लोग n + 1/2 टर्म भी लिख सकते हैं ना। अब अगर n के जगह हम लोग क्या रखेंगे 11, तो ये बनेगा 11 + 1/2, ये th सेकेंड थर्ड जैसे लिखते हैं, फोर्थ फिफ्थ वैसे टर्म। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12/2, 12/2 करें मतलब 6 टर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये 6 टर्म, क्या आया 6 टर्म। अब देखिए यहाँ पे 6 टर्म है कौन, यहां से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये वाला आ रहा है 6 टर्म पे,
एन आ रहा है, तो 6 टर्म क्या आ रहा है 29, तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा 29। तो इस तरह से हम लोग मीडियन निकालते हैं। कोई डेटा दिया रहेगा तो उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में लिख के, अगर एन को चेक करेंगे एन इवन है या ऑड है, ऑड रहेगा तो इस तरह से आप इस फार्मूले को करेंगे, इवन रहेगा तो इवन फार्मूले से करेंगे। तो इस ये हो गया मीडियन निकालने का तरीका। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको इरेज करता हूं मैं। The weight of 10 students are the weight of 10 students in kilogram R, in किलोग्राम आर, मतलब 10 स्टूडेंट का वेट दिया है। कितना दिया है लिख लेते हैं, 36, 45, 31, 52, 35, 40, 55, 60, 38, 44। फाइंड द मीडियन वेट, क्या पता करना है, फाइंड द मीडियन वेट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। द वेट ऑफ 10 स्टूडेंट, बोला 10 स्टूडेंट का वजन दिया, वेट दिया है क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्टूडेंट का वजन है। इसका मीडियन निकालना है वेट का मीडियन निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, जो डेटा दिया इसको हम लोग लिखेंगे असेंडिंग आर्डर में ना। तो चलिए असेंडिंग आर्डर में लिख देता हूं मैं। सबसे कम में पहले तो सबसे छोटा क्या है 31, तो मैं यहां लिख देता हूं 31 कामा, 31 के बाद 35, 35 कामा, 35 के बाद 36, 36 के बाद 38। अब 3 वाले में 1 2 3 4 नंबर थे, अब आते हैं 4 में। तो 38 के बाद 40, 40 के बाद आ जाएगा आपका 44, 44 के बाद 45, 3 हो गया 4 वाले 1 2 3। 45 के बाद चलते हैं 50 में। तो 50 में कौन है, एक 52 एक 55, तो एक हो गया 52, 55, 5 में 2 है। फिर उसके बाद चलते हैं 60 में, एक 60 का है। अब गिन लीजिए 10 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने क्या किया, जो डेटा था उसको असेंडिंग आर्डर में लिख दिया ना। अब देखेंगे कि n इक्वल टू क्या है, कितने नंबर कितने टर्म है, कितने टर्म है, तो 10 है। तो n क्या हो जाएगा इवन, n इक्वल टू 10। ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो इवन के लिए हम लोग मीडियन का फॉर्मूला क्या पढ़े, मीडियन इक्वल टू लिखेंगे n अपान टूथ टर्म प्लस n अपान 2 प्लस 1th टर्म, अब पूरा का बट्टा में 2। ये जो मीन आप था ना, तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, आप पूरा का बट्टा में 2 लिख देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो मीन भी निकल जाएगा। तो इनको थोड़ा सॉल्व करते हैं। n अपान 2, n कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 अपान टूथ टर्म प्लस ये हो जाएगा 10 अपान 2 प्लस 1 टर्म। देखिए यहाँ पे n अपान 2 प्लस 1 है, उसमें था n प्लस 1 अपान 2, देखिए ये अलग है n अपान 2 प्लस 1, ठीक है ना। अब बटा में क्या हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। अब देखिए 10 अपान 2 क्या होता है, 5th टर्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5th टर्म प्लस
10/2 मैंने 5+1 6 टर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 6 टर्म अपॉन 2। अब देखिए 5 टर्म 6 टर्म कहां से आएगा? यहां से गिनिए। ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ये हो गया फिफ्थ टर्म और ये हो गया 6 टर्म। ये दोनों को जोड़ देंगे तो 40 + 44/2। जब दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 84/2 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 42। तो यहां तक क्या मिला हमको? मीडियन कितना मिल गया? 42। तो जब इवन रहेगा डेटा तो हम लोग इस तरह निकालेंगे मीडियन, और ऑड रहेगा तो जो अभी पहले एक क्वेश्चन किए थे उससे निकालेंगे ना। चलिए और कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next question is 10 observation 10 observations 6, 14, 15, 17, x+1, 2x minus 13, 30, 32, 34, 43 are written in an ascending order. Are written in an ascending order. Ascending order. Find the value. नहीं, the median of the data is the median of data is 24. मीडियन दे दिया 24। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, हमको कुछ डेटा दिया है ना, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। बोला कि असेंडिंग ऑर्डर में 10 ऑब्जर्वेशन है असेंडिंग ऑर्डर में। 6, 14, 15, 17, x+1, 2x minus 30, 30, 32, 34, 43। गिन ले 10 है कि नहीं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लिख रखे हैं। अब इसको असेंडिंग डिसेंडिंग लिखना नहीं है ना। और हमको मीडियन दे रखा है, कह रहा है कि मीडियन इसका है, इसका मीडियन दे दिया है। कितना मीडियन है? 24। फाइंड द वैल्यू। अब इसमें जो x आया है उस x की वैल्यू क्या होगी? अब इसे ध्यान दीजिए, ये क्रम से लिखा है, ये क्रम से लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये 6, 14, 15, 17। अब ये 17 से बड़ा नंबर होगा, ये दोनों 17 से बड़े नंबर होंगे ना। तो पहले डेटा को मैं भी एक बार लिख लेता हूं। 6, 14, 15, 17, x+1, 2x minus 30, 30, 32, 34, 43। इतने नंबर है, मैंने सबको लिख दिया क्रम से। अब यहां पे देखिए n की वैल्यू क्या है? 10 है। तो n बराबर क्या लिखेगा? n बराबर लिखेंगे हम लोग 10। 10 कैसा नंबर है? इवन। तो n कैसा है? इवन। तब इवन वाला हम लोग मीडियन फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे मीडियन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म, अब पूरा का बटा में 2। इनका मीन होता है तो मीन के लिए हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना।
तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। देखिए मीडियन दिया हमको, मीडियन कितना दिया 24, इधर मैं 24 लिख दूंगा। क्या लिखूंगा यहाँ पे 24 इक्वल टू n अपान 2 मतलब 10 अपान टूथ टर्म प्लस n अपान 2 प्लस 1, तो 10 अपान 2 ये हो जाएगा 10 अपान 2 प्लस 1th टर्म, अब पूरा का बटा में 2, n के जगह हम लोग क्या रख दिए 10। देखिए इस 2 का मैं मल्टीप्लाई कर, 2 चला जाएगा इधर, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये 2 और 24 मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 48 बराबर 10 अपान 2 मतलब 5th टर्म, आइए क्या हो जाएगा 10 अपान 2 प्लस 6 टर्म, 6 टर्म। और देखिए उसमें 5th टर्म कौन सा है, 6 टर्म कौन सा है, तो ये हो जाएगा 48 इक्वल टू 5th टर्म कौन सा है 1 2 3 4 5, ये 5th टर्म है, तो x प्लस 1 प्लस ये है 6 टर्म, तो 2x माइनस 13, बस इसी को सॉल्व कर देंगे x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 48 इक्वल टू x और 2x 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा -12, -12 को इधर लेके आएंगे तो बनेगा 3x इक्वल टू 48 प्लस 12, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा ये 60, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 अपान 3, ये कितना आ जाएगा 20, तो इस तरह से हमारा x की वैल्यू क्या आ गई 20। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। देख लीजिए कैसे हुआ है। चलिए और कुछ मीडियम का सवाल लगाते हैं हम लोग। ठीक है तो इसको मैं अरेंज करता हूं। अब जैसे मीडियन का और क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कैसे बनते हैं, फाइंड द मीडियन ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ, ठीक है ना। मान लीजिए हम दो सवाल करने जा रहे हैं, एक दिया है ऐसे मान लीजिए 2, 10, 9, फिर 9, फिर 5, 2 3 7 11, 2 3 7 11 इतना नंबर दिया है। और एक और कर लेते हैं 10, 75, 3, 15, 15 के बाद 9, 47, 48, 4, 81, 7 नहीं 79, फिर 27 इतना नंबर दिया है ना। इसका हमको निकालना है मीडियन, ठीक है ना। देखिए दो सवाल मैंने लिखा, एक लिखा फाइंड द मीडियन ऑफ n इक्वल टू, इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इसमें एक इवन, एक ऑड का है और एक इवन का है ना, एक ऑड का है एक इवन का, दोनों का एक एक सवाल करेंगे हम लोग। तो चलिए मैं पहले पार्ट को करने जा रहा हूं। डेटा दिया है 2 10 9 9 5 2 3 2 2 3 7 11। अब एक चीज ध्यान दीजिए, नंबर रिपीट हो सकते हैं, कोई दिक्कत, देखिए यहाँ पे इसमें दो बार आया है, 9 2 बार आया है, उससे कोई मतलब नहीं ना, हम उसको क्रम से रखते चलेंगे। चलिए पहले पार्ट में करना चाहिए, पहले इसको मैं असेंडिंग आर्डर में लिख लेता हूं ना। असेंडिंग आर्डर में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा 2 2 3 के बाद 3 के बाद आ जाएगा 5, 5 के बाद आएगा 7, 7 के बाद आएगा 9, फिर 9 10 11,
जितने नंबर थे 9 नंबर थे, देखिए 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर को मैं लिख लिया इसे। अब देखिए एसेंडिंग ऑर्डर लिख लिए। अब n बराबर क्या है 9, n बराबर क्या है, n इक्वल टू 9। ये कैसा नंबर है, ऑड की इवेंट, ऑड है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ऑड वाला ना। लिखेंगे मीडियन इक्वल टू, मीडियन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, n+1 अपान टूथ टर्म, यही फॉर्मूला होता है। ऑड के लिए बहुत आसान फॉर्मूला होता है ना, n में +1 करके अपान 2 कर दे, वही टर्म जो हो जाएगा। तो यहां वैल्यू रखते हैं, तो ये बनेगा 9+1 अपान टूथ टर्म, ठीक है। अब 9+1 मतलब क्या आएगा, 10 अपान टूथ टर्म, 10 अपान 2 मतलब फिफ्थ टर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये फिफ्थ टर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये फिफ्थ टर्म। अब फिफ्थ टर्म देखिए, फिफ्थ टर्म है कौन से, यहां से गिनिए इधर से, 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ टर्म है। तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, 7। तो इस तरह से हम लोग का फर्स्ट पार्ट का मीडियन क्या आ गया, 7। सेकेंड पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट में इधर ही कर देता हूं, इधर स्पेस है, ठीक है। चलिए मीडियन देखते हैं इसका। ये डेटा दिया है, गिन लीजिए पहले कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है कि 12 है, देख लेता हूं। 3 3 6 3 9 3 5 10 75 3 15 9 47 12 48, यहाँ पे एक और नंबर है 12, ठीक है ना, 12 48 फिर 4 81 17, ठीक है। ये इवन नंबर है, 12 नंबर है, इसलिए मैं इसको इस नंबर छूट गया था उसको लिख दिया। अब पहले तो इस नंबर को जो भी डेटा दिया इसको हम असेंडिंग में लिख लेते हैं। चलिए मैं असेंडिंग में लिख रहा हूं यहाँ पे। तो सबसे छोटा क्या है इसमें, सबसे छोटा इसमें मेरे को दिख रहा है 4, नहीं 3 दिख रहा है, तो 3 4, 3 के बाद 4 आ गया, और 4 के बाद और कोई 1 डिजिट में है 9, 9 3 4 9। देखिए मान लीजिए इसको लिख दिया 3 को, फिर 4 को लिख दिया और 9 को, 3 लिख दिए। अब आते हैं 10 से 20 के बीच में, तो 9 के बाद 10 आ जाएगा, इसको लिख दीजिए 10, फिर 10 के बाद 12, इसको लिख दीजिए, 10 के बाद 12 आ गया, 12 के बाद 15 आ गया, 15 लिख दीजिए, 15 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है 17, तो 17 लिख दीजिए, ठीक है। अब 17 के बाद अब आते हैं हम लोग 2 डिजिट इसमें, 27, तो 27 आ गया, 27 के बाद 47 आ जाएगा, 47 लिख दीजिए, 47 के बाद 48 आ जाएगा, 48 लिख दीजिए, 48 के बाद 75 आ जाएगा, 75 लिख दीजिए, और लास्ट में 81। तो ये सब नंबर को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया ना। तो गिन लीजिए 12 नंबर है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार। ये लिखने के बाद एक बार गिनना जरूरी है, क्योंकि कोई नंबर छूटा नहीं ना है, नहीं तो कुछ नंबर छूट जाते हैं इस लिखने में ना। इसलिए जितना ये नंबर दिया है इसको गिन लीजिए और फिर इसको गिन लीजिए। अब ये 12 है तो ये भी 12 होना चाहिए। अब यहाँ पे n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू है 12, और 12 कैसा नंबर है, इवन। 12 कैसा है, इवन। तो इवन दे दिया तो इवन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे मीडियन इक्वल टू, मीडियन इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n अपान टूथ टर्म प्लस n अपान 2 प्लस 1th टर्म, अब पूरा का बटा में 2, वैल्यू रख दीजिए। n की जगह रखेंगे 12, तो ये होगा 12 अपान 2 टर्म प्लस ये हो जाएगा 12 अपान 2 प्लस 1th टर्म, अब पूरा का बटा में 2। 12 अपान 2 मतलब 6, तो ये हो जाएगा 6 टर्म। ये कौन सा टर्म हो जाएगा, 6 टर्म प्लस ये कौन सा हो जाएगा 7th टर्म,
अपॉन 2। तो 6 टर्म क्या है, 6 टर्म गिनिए कौन 6 में है, 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया और ये 7th हो गया, ठीक है ना। तो दोनों को लिख दीजिए, यहाँ पे 6 टर्म 15 प्लस 7 टर्म, 6 टर्म हो गया 15 और ये हो गया 17 अपॉन 2। दोनों को जोड़ लीजिए, 15 17 जोड़ा जाएगा 32/2। 32/2 मतलब क्या आता है, 16। तो इस तरह से हम लोग को अगर ऐसे डेटा दिया रहे, बोले कि इसका मीडियन फाइंड करिए, तो इस तरह से हम लोग मीडियन निकालेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। The age in years, question is the age in years, the age in years of 10 teachers in a school are, क्या कह दिया है, 32 44 53 फिर 47 37 54 34 36 40 and 50। फाइंड द मीडियन एज, क्या पूछा हमसे, फाइंड द मीडियन एज। सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, द एज इन ईयर्स, मैंने द 10 टीचर्स का एज दिया, किसी स्कूल के 10 टीचर्स का एज दिया है इसने, कह रहा है कि इनका मीडियन निकालिए। तो पहले तो हम एज को असेंडिंग डिसेंडिंग में लिख देते हैं। तो असेंडिंग में लिखते हैं, तो सबसे छोटा क्या इसमें है, 32। तो 32, फिर 32 हो गया, फिर इसके बाद किसका लिखेंगे, 34 को, 34 के बाद 36, 36 के बाद 37, 37 के बाद 40, 40 के बाद 44, 40 के बाद 47, जो हो रहा है उसको लाइनिंग कर, अंडरलाइन कर देंगे, तो हमसे दोबारा नहीं लिख पाएंगे। 44 47 47 के बाद 50 और 50 हो गया, 50 के बाद 53 54, तो 53 एंड 54। तो इस तरह से हम लोग जो डेटा दिया था मैंने उसको क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया ना। तो गिन लीजिए कितना है, 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये तो क्लियर है। अब देखिए n इक्वल टू क्या है, n बराबर क्या है 10, n बराबर क्या है 10। 10 कैसा नंबर है, इवन। 10 कैसा है, इवन। चलिए अब लिखते हैं मीडियन, मीडियन निकालते हैं इवन नंबर के लिए। तो मीडियन इक्वल टू, फॉर्मूला होता है n अपान टूथ टर्म प्लस n अपान 2 प्लस 1th टर्म, ठीक है ना, अपान 2 बटा में क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो n अपान 2 टर्म मतलब n के जगह क्या रखेंगे 10, तो 10 अपान टूथ टर्म प्लस ये हो जाएगा 10 अपान 2 प्लस 1th टर्म, पूरा का बटा में 2। 10th अपान 2 क्या होगा, 5th टर्म, ये क्या हो जाएगा 5th टर्म। ये हो जाएगा 6th टर्म, ये हो जाएगा 6th टर्म, अब पूरा का बटा में क्या हो जाएगा 2। तो 5th टर्म कितना है, 1 2 3 4 5, ये 5th हो गया और ये 6 हो गया।
तो लिखेंगे 40 प्लस 44/2, तो ये हो जाएगा 84। 84 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 42 क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मीडियन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इसमें एक और वीडियो एक और क्लास होगी जिसमें हम लोग मोड पढ़ेंगे ना, एक और क्लास इसमें करेंगे हम लोग मोड। तो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, हम लोग मीडियन निकालना सीख लिए। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जो लोग नहीं देखते हैं वो भी देख लें वीडियो को, जो नहीं जानते वो भी जान पाए। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।